देखिए विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, युगपत समीकरण। ठीक है, वैसे समीकरणों को अलग अलग विधियों से हल किया जाता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन 6 अंक का ऐसा आता है जिसको आलेखीय विधि से हल करवाया जाता है। ठीक है, युगपत समीकरण को आलेखीय विधि से हल कैसे किया जाता है वो आज हम इसको हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़ी आसानी से समझे आप। दो समीकरण दिए होंगे, युगपत का मतलब ये होता है दो समीकरण दिए होंगे। एक समीकरण है x + y = 3, दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 4। ठीक है, इनको हमारे को आलेखीय विधि से हल करना है। ठीक है, यानी पहले इन समीकरणों को हल करेंगे हम, और जो हल हमारे पास आएंगे, जो निर्देशांक हमारे पास आएंगे, उन निर्देशांकों को हम ग्राफ में निर्देशित करेंगे। ठीक है, तो वो हल हो जाएगा। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं हम हल करना। अब इन समीकरणों में जो डिफरेंसेज आते हैं वो मैं आपको बता दूं। एक समीकरण ऐसा आता है जिसमें x और y के साथ कोई संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, x और y के साथ में कोई संख्याएं नहीं होती है, तो वो बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, कुछ में क्या होता है, x के साथ भी संख्या आ जाती है, y के साथ भी संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल इसलिए लिया है मैंने, इसमें दोनों ही प्रकार आ जाएंगे, बिना संख्या वाला भी आ जाएगा और संख्या वाला भी समीकरण आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपना, x + y = 3। ठीक है, टेबल बनानी है हमारे को, और उस टेबल में x और y दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो ये टेबल बना देंगे हम। ये सारणी बना दी, x और y, 2-3 मान ज्ञात कर दो, 1 2 3 मान ज्ञात कर लेंगे, पर्याप्त है। ठीक है, तो करते हैं, सिंपल है। अगर x का मान ज्ञात करना है तो y में मान हम हमारे अनुसार ही रख देंगे। अगर y के मान ज्ञात करने हैं तो x में मान हम हमारे अनुसार ही रख देंगे। तो समीकरण में चलते हैं, बताओ किसका मान ज्ञात करें। सपोज x का मान ज्ञात करते हैं हम, तो जिसका मान ज्ञात करते हैं उसको बाएं पक्ष में रख लिया जाता है, दूसरे वाले को दाएं पक्ष में ले जाया जाता है। 3 पहले से ही दाएं पक्ष में है, y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब x का मान कब निकल के आएगा, जब हम y की जगह मान रखेंगे हमारे अनुसार। ठीक है, तो केवल अकेला y ही है, इसकी जगह आप कुछ भी मान रख सकते हो, लेकिन उनमें अंतर समान होना चाहिए। जैसे 0 1 2 या फिर 2 4 6, अंतर समान होना चाहिए, कुछ भी मान रख सकते हैं आप। अभी मैंने रख दिया y की जगह 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, अंतर समान है इनमें। ठीक है, सर्वप्रथम कितना रखा, y = 0, तो यहां लिख देंगे हम y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर रख दीजिए, y की जगह 0 रखना है केवल आपको। तो क्या आ जाएगा, x = 3 - 0, y की जगह 0 रखा है ना आपने, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। 0 में 3 रखा है तो 3 आ गया। तो यानी जब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे ही फिर y बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर लिखेंगे यहां पर y बराबर 3 रखने पर, सॉरी y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर रख दीजिए। ठीक है, तो बार बार उसी में रखना है आपको। ठीक है, तो x बराबर 3 - y की जगह 1 रखना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया। अब y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, फिर से इसी में रखना है, x बराबर 3 माइनस y की जगह 2 रखना है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हल हो गया, जो बिल्कुल आसान था। अब समीकरण नंबर 2 लेंगे, उसको भी ऐसे ही हल करना है, उससे भी हम एक सारणी प्राप्त करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 कौन सा है, 3x माइनस 2y बराबर 4। इससे भी सारणी बनाएंगे, बना देता हूं यहां पे सारणी। वही x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं हम, x का भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं। जिसका मान ज्ञात करना है उसको बाएं पक्ष में ही रखा जाएगा, और जिसका ज्ञात नहीं करना है उसको पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में ले जाया जाएगा। सपोज हम y का मान ज्ञात करते हैं, तो y वाले को इधर रख लेंगे, माइनस 2y बराबर 4 पहले से ही दाएं पक्ष में है, 3x बदला कर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2y संख्या आ गई ना y के साथ, इधर संख्या नहीं थी, तो इस संख्या को भी हटाना है हमारे को मान केवल y का ही ज्ञात करना है। तो ये संख्या कहाँ चले जाएगी, इसके बटे में चले जाएगी, तो क्या रह जाएगा, माइनस का y बराबर 4 माइनस 3x, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, इसके बटे में चले जाएगा। अब इसमें तो हम कुछ भी संख्या रख दिए थे, केवल अंतर समान रखा था, लेकिन इसमें ऐसे ही नहीं रख सकते हम कुछ भी संख्याएं। क्यों, क्योंकि 2 से भाग भी करना है, यानी अब सोच के रखनी है हमारे को संख्याएं, x की जगह ऐसी संख्याएं रखनी है हमारे को कि उस संख्या को 3 से गुणा करें, गुणा करने पर जो भी आएगा उसको 4 में से घटाएं, 4 में से घटाने पर जो भी बचता है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इस तरह से रखनी है अपने को। सपोज 0 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, अगर 3x की जगह 0 रखा तो 0 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और 4 में से 0 घटाया तो 4 ही बचेगा, 4 में 2 का भाग चले जाएगा, इसका मतलब x की जगह आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अब 1 रख के देखते हैं, अगर 1 रखा आपने तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाया तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग तो जाएगा लेकिन पॉइंट्स में आता है तो प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब 1 नहीं रखेंगे। 2 रख के देखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूने 6, 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 में 2 का भाग चले जाएगा, तो क्या रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं। केवल 2 संख्याएं पता लग जानी चाहिए, तीसरी अपने आप पता लग जाएगी, अंतर समान होना चाहिए। तो 2 का अंतर आ रहा है तो अगली संख्या क्या जाएगी, 4 रहेगी। तो इस तरह से सोच समझ के रखना है, कैलकुलेट करके पहले से ही। तो सिंपल, अब क्या करना है, सरल पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए, इसमें माइनस y बराबर 4 माइनस 3, x की जगह 0 रखा बटा 2, तो माइनस y बराबर, ये क्या हो गया, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 ही हो गया, 4 में से 0 को घटाएंगे 4 ही आएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो y बराबर आ गया माइनस 2। अब क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए 2, इसी में रखना है बार बार, माइनस y बराबर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 रखा बटा 2, तो माइनस y बराबर 4, 3 2 6 बटा 2,
तो माइनस वाई बराबर कितना बच गया, माइनस का 2। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को उठाते हैं तो माइनस का आएगा, बटा 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर ऐसे ही x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर x की जगह अब क्या रखना है, हमारे को 4 रखना है, तो 4 रख दीजिए। उसी में रखना है, फिर से इधर कर देता हूं, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 4 बटा 2 माइनस वाई बराबर 4 4 12 बटा 2 माइनस वाई बराबर कितना बच गया, माइनस का 8 बटा 2, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से समीकरणों को हल करना होता है। जो भी हल आए हैं उनको हमारे को ग्राफ में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा बना के बता रहा हूँ केवल ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर मिलता है एग्जाम में, उस ग्राफ पेपर में सपोज ये ग्राफ पेपर है आपका, यहाँ देखिए ये आपका ग्राफ पेपर है। ठीक है, उस ग्राफ में आपको एक तो x अक्ष खींचना है बीचों बीच में, रूल पेंसिल के सहायता से x डैश x, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है बीचों बीच में, वो होता है y डैश y, यानी y अक्ष होता है। ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। खैर, फिर बॉक्स बने होते हैं उसमें छोटे छोटे छोटे, तो उन बॉक्स साइज के हिसाब से आपको पैमाना लेना होता है। एक बॉक्स बराबर 1 इकाई ले सकते हैं, एक बॉक्स बराबर 2 इकाई ले सकते हैं संख्याओं के अनुसार। अभी छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम एक बॉक्स बराबर 1 इकाई ले लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो ये बड़े खाने बने हुए हैं, ऐसे खाने बने हुए हैं, एक बड़े खाने बराबर क्या ले लेंगे हम, 1 इकाई ले लेंगे। ठीक है, ऐसे खाने बने होते हैं आपके, और ऐसे भी बने होते हैं। ठीक है, ये ग्राफ था आपका, बीचों बीच में x अक्ष खींचा आपने और ऐसे y अक्ष खींचा आपने। फिर एक बड़े खाने बराबर क्या ले लिया आपने, 1 लिया है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 3 4, और बाईं तरफ माइनस की संख्या लिखी जाती है, -1 -2 -3 -4 -5, जितनी भी हो। ऊपर की तरफ प्लस की लिखी जाती है, 1 2 3 4, नीचे की तरफ माइनस की, -1 -2 -3, इस तरह से लिखी जाती है। अब इनको इसमें निरूपित करना है, तो देखिए x का कितना है, 3, ये x होता है पूरा, ये पूरा y होता है। x का कितना है, 3, तो देखो x का 3 कहाँ है, ये रहा, और उस पर y कितना है, 0, तो ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो y 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, x का 3 y का 0। अब x का 2 देखो ये रहा, और 2 पर y का कितना है, 1, तो 2 पर y का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये y का 1। फिर x का 1, x का कितना है, 1, और y का कितना है, 2, तो 1 पर ये 2 हो गया। इसको स्केल की सहायता से आप खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी आपकी। ठीक है ना, अगर सीधी नहीं मिल रही तो समझ लेना सवाल गलत हो गया। यहाँ पर आपको इन निर्देशांकों को लिखना भी है। ये कितना था, 3 0, ये कितना था, 2 1, ये कितना है, 1 2। ऐसे ही दूसरे टेबल से भी निरूपित कर देंगे। दूसरी टेबल में देखिए x कितना है, 0, यहाँ पर 0 होता है, x का भी y का भी। y का कितना है, -2, तो 0 पर -2, ये रहा -2। ठीक है, y का -2 था। x का 2 कहाँ है, ये रहा, और y का 1, ये रहा, यहाँ पर ये इसी बिंदु पर आएगा वापस। फिर x का 4 कहाँ है, ये है, और y का भी 4, तो 4 पर 4 लेना है आपको, ये आ गया। इसको भी स्केल की सहायता से आप
बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे। और इनके भी निर्देशांक लिखने हैं आपको। ये कितना है 0 माइनस का 2, और ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये कितना है 4 4। अब दोनों रेखाएं कहां पे कट रही है, जहां पे कटती है वही आंसर होगा। देखिए यहां पे कट रही है कहां पे 2 1 पर, कहां पे कट रही है 2 1 पर, तो 2 1 क्या हो गया आंसर हो गया। जहां पे कटती है 2 1 आंसर हो गया। तो इस सवाल को आप बार बार इस वीडियो में देखकर हल करने की कोशिश करें। डेफिनेटली ज्यादा अंक का ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से आपको ज्यादा अंक वाला एक और सवाल समझाया जाएगा। धन्यवाद।